आज के सेशन में हम एक्सेल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि चाहे आप अकाउंट्स में काम करो, टैक्सेशन में काम करो, फाइनेंस में काम करो, हर जगह आपको एक्सेल डे टू डे आपके वर्क लाइफ में यूज होता है। तो ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पे सिंपल तरीके से विद केस स्टडी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले गोल सीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा टेबल। ठीक है, तो गोल सीक क्या होता है सर? गोल सीक बेसिकली होता है अगर आपको कोई चीज रिवर्स कैलकुलेशन करना हो तो आपको गोल सीक यूज होता है। सर जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया, ठीक है, मान लेते हैं आप लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी लोन, और आपका लोन का जो रिक्वायरमेंट है 50 लाख का है, और लोन आपको 15 ईयर्स के लिए चाहिए, मतलब 15 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स, मतलब 180 मंथ्स के लिए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक फिलहाल ऑफर करिए, अज्यूम करिए कि आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईएमआई के लिए एक पीएमटी जो फॉर्मूला है उसको कंसीडर किया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जो ईएमआई फाइंड आउट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है फिलहाल ईएमआई 53,000 ना भर के, आपका जो बजट है मान लेते हैं 45,000 का, या फिर आप जिस कंपनी में काम करें उनका रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि उनका जो बजट है 45,000 का। तो अगर आप 45,000 ईएमआई भर सकते हैं तो उस सिचुएशन में आपको लोन कितना मिलेगा? बट ऑब्वियस लोन का जो वैल्यू कम होगा, लेकिन कितना होगा सर? ठीक है, तो यही चीज इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम गोल सीक यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स मल्टीपल है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे 4 ही फैक्टर्स होते हैं, एक मिसिंग होता है, 3 हमें प्रोवाइडेड होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है। बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फैक्टर है, क्योंकि ईएमआई का जो वैल्यू है वो आपके लोन पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके लोन टर्म पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब 3 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपका ईएमआई कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको गोल सीक कंसीडर करने के लिए आपको सिंपल तरीके से ऑल्ट ए डब्ल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है डेटा में यहाँ पे आप व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जब गोल सीक जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास ये 3 फैक्टर्स होंगे जो आपको मेंशन करने हैं। अगर ये 3 फैक्टर्स आप सही से मेंशन करना सीख गए तो आप गोल सीक बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा सेट सेल। सेट सेल मतलब आपको क्या चीज चेंज करना है। सर हमें ईएमआई चेंज करना है, तो ईएमआई सिलेक्ट कर लीजिए। कितना ईएमआई आपको चाहिए, क्या आपका डिजायर वैल्यू है? तो सर जो बजट है आपको 45,000 है, तो वो मेंशन कर लिया आपने। ठीक है, और बाय चेंजिंग सेल में आपको वो सेल चूज करना है जहां पे आपको चेंज देखना है। क्या आपको लोन अमाउंट में चेंज देखना है, क्या आपको लोन टर्म में चेंज देखना है, क्या आपको इंटरेस्ट रेट में चेंज देखना है? जिसमें आपको चेंज देखना है सिलेक्ट कर लीजिए। मान लेते मुझे लोन अमाउंट में चेंज देखना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा कि आपको 45,000 के ईएमआई अगर आप भरना चाहते हो तो आपको 41 लाख अप्रॉक्स का लोन मिल जाएगा, मतलब 41,87,000 का आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू जो है ओके करनी है तो ओके कर लेंगे, आपकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अदरवाइज आप कैंसिल करेंगे तो आप एज इट इज ओरिजिनल वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 41.87 लाख का अप्रॉक्स आपको क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको अगेन एक दूसरा ईएमआई आपको मिलता है, मान लेते हैं 35,000 का। ठीक है, करेक्ट है। तो उसका आपको अगर लोन अमाउंट जानना तो अगेन आपको गोल सीक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर किसी ने आपको बोला कि सर मुझे 32,000 ईएमआई भर सकता हूं, ठीक है, करेक्ट है, तो आपको फिर अगेन आपको गोल सीक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गोल सीक आपको आंसर तो इमीडिएटली दे रहा है, लेकिन बताना ही मैं ये चाहता हूं कि आपको जितनी बार आपको अलग अलग क्वेरीज आएंगे उतनी बार आपको गोल सीक का जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गोल सीक इज अ बेस्ट फॉर्मूला। आपको समझ गया होगा गोल सीक आपको क्यों यूज हो रहा है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, करेक्ट है, लेकिन गोल सीक जो फॉर्मूला है वो आपको अगर बार बार इंप्लीमेंट ना करना हो तो आप यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं, डेटा टेबल। ठीक है, कैसे काम करता है डेटा टेबल बता देता हूं। तो डेटा टेबल जो है वो बेसिकली आपको मल्टीपल रिजल्ट एट अ टाइम प्रोवाइड कर देगा। जैसे गोल सीक में आपको बार बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो डेटा टेबल में आपको इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। कैसे सर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीपल लोन अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दिया। मान लेते हैं हमने स्टैंडर्ड 50 लाख कंसीडर किया यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 55 लाख, यहाँ पे हम मान लेते हैं 45 लाख, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 35 लाख। ठीक है, हमने ऐसे मल्टीपल लोन अमाउंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोन टर्म है मान लेते हैं 180 मंथ्स का है, मान लेते हैं यहाँ पे 180 मंथ्स के अलावा मान लेते हैं मुझे मान लेते हैं 18 ईयर्स के लिए जानना हो, या फिर मुझे 20 ईयर्स के लिए जानना हो। ठीक है, करेक्ट है, ईएमआई, या फिर मुझे मान लेते हैं 25 ईयर्स के लिए जानना हो ईएमआई। ठीक है, करेक्ट है, तो मुझे अलग अलग टेन्योर के लिए भी जानना है। ठीक है, करेक्ट है, तो सर अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग लोन अमाउंट के लिए अगर मुझे एक साथ ईएमआई मिल जाए तो मुझे फिजिबल हो जाएगा, मुझे बार बार गोल सीक इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपका जहां पे ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट करते हुए पूरा एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, सेम ऑल्ट ए डब्ल्यू,
ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे आप डेटा टेबल में आइए। डेटा टेबल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 फैक्टर चूज करना है, एक रो एक कॉलम। आपके रो में क्या है सर, लोन अमाउंट है, तो सर जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है उसका लोन अमाउंट कहाँ पे, यहाँ पे, उसको सिलेक्ट कर लिया। कॉलम में क्या है, तो सर कॉलम में हमारे टेन्योर है, तो सर जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है उसका टेन्योर कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सिंपल तरीके से आप कर दो इसको ओके। जैसे आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल ईएमआई के जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आपको मिल गए, देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मिल गए। तो अब आपके पास कितना आप ईएमआई भर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कितना लोन मिल जाएगा और कितने टेन्योर के लिए चाहिए वो आपको मल्टीपल यहाँ पे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करें तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज भी बेसिकली यहाँ पे चेंज होंगी। ठीक है, करेक्ट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं 10% ना करके 11% कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पूरी जो ईएमआई है वो चेंज हो रही है। अगर आपकी बैंक 9% से लोन ऑफर कर रही है तो आप यहाँ पे 9% चेंज करें, आपके जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। तो अब आपको काफी हेल्प हो जाती है दोनों फंक्शंस, गोल्डसीक और डेटा टेबल। तो सिंगल रिक्वायरमेंट के लिए आप गोल्डसीक के लिए जा सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट है तो डेटा टेबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।